जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम सब करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 4 तक और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करवा दिया है। तो आज हम सब करेंगे 1.1। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है 1.2 का, दिए गए कथन सत्य है या असत्य। देखिए, अभी जो है ना, थोड़ा सा चैप्टर आपको बोरिंग टाइप का लगता हो, सत्य असत्य बताने वाला सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वेट कीजिए थोड़ा, अभी और भी मजेदार क्लास आएगा। अभी इनमें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, कथन दे रखा है, हमको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने नंबर चार्ट टेबल फिर से एक बार बना देते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर याद कीजिए था पिछले वीडियो में, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद होता है इंटीजर, उसके बाद फिर क्या होता है परिमेय संख्या। ये क्या होता है अपरिमेय संख्या। पूरा संग्रह क्या कहलाता है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से टेबल हमने बना के पिछले वीडियो में आपको समझाया है। नेचुरल नंबर का संग्रह, होल नंबर का संग्रह, इंटीजर का संग्रह, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, और सारा चीज मिल करके एक रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। बोलेंगे जी हाँ, आपको बताए थे जब नीचे से ऊपर की ओर जाए तो सत्य होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बोलेंगे असत्य। ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी ये भी असत्य है। क्या है, असत्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं तो देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है। हम देखिए √2 यानी 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो भले अपरिमेय होगा, ठीक है। √3 का वर्गमूल करेंगे यानी 3 का वर्गमूल करेंगे तो भी ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर हम 4 का वर्गमूल करते हैं प्यारे बच्चों, 4 का वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल आता है 2। कितना आता है, 2 आता है। और 2 क्या है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बाकी √2 का वैल्यू 1.414 समथिंग आता है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है। इसका भी मान जो आएगा वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1.73 इस प्रकार से आता है इसका मान, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस कथन के अनुसार क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है, कुछ के क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या। हमने यहाँ पे दे चुका है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बोला गया √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, हमने पिछले वीडियो में √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। अब जो है √5 को भी हम कर ही देते हैं, और आप सब कर सकते खुद से अगर पिछला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, जिस भी संख्या को हमको संख्या रेखा पर दिखाना होता है, जैसे √5 को दिखाना है तो इसके अंदर वाले संख्या, जैसे 5 है, तो हमको क्या करना है, एक इंची की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 और एक 5, इसका नाम दे देना है AB, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना है इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और बढ़ाना है, और इस बिंदु का नाम दे देना है आपको C। ये अपने मन से 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि A से B कितना है, A से B आपका 5 है, और B से C आपका कितना है, 1 है। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, तो बोलेंगे टोटल मिला के हो गया आपका 6। टोटल मिला के कितना हो गया, 6। अब 6 का आधा कितना होता है, 3। तो आपको A से 3 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना है, एक बिंदु लेना है। तो A से 1 2 3 यहाँ पे एक बिंदु आएगा, और यहाँ से इसका नाम कर दीजिएगा O,
ठीक है। अब O से A तक आपको डेढ़ सुई को क्या करना है, फैलाना है, यानी त्रिज्या आपको OA लेना है और यहाँ से आपको रख करके डेढ़ सुई का नोक चांद खींचना है, अर्धवृत्त खींचना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको B बिंदु से आगे हम बढ़ाए तो B बिंदु पर आपको लंब डालना है। किसी भी त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचिए, पहला कट मारेंगे 60 डिग्री, दूसरा कट मारेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 90 क्या दिए 120 डिग्री, और 120 वाला पॉइंट से इसको अपने आप में काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए और इस बिंदु का नाम रख दीजिए D, ठीक है। 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बन गया। तो यहाँ से BD हमने लंब खींच लिया। अब क्या करना है, O से D को मिला देना है और ये आपका हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। बोलेंगे कैसे, तो ये देखिए यहाँ से OA 3 है क्योंकि ये पूरा 6 है, और यहाँ से इसको आधा दूरी पर लिए थे, ये बिंदु 3 पर, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो ये भी 3 होगा क्योंकि ये त्रिज्या है अर्धवृत्त का, तो ये भी त्रिज्या ही हुआ क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो OA अगर त्रिज्या है इस अर्धवृत्त का तो OD भी त्रिज्या है, और ये अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया 3 इस त्रिभुज में OBD में। अब हमको ये पता करना है, ये निकाल सकते हैं, बोलें कैसे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है क्योंकि ये OC भी त्रिज्या है, तो ये OC 3 है, और ये हमने एक एक्स्ट्रा खींचा, तो BC को अगर हटा देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी OB आपका निकल जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में OB बराबर है आपका 2 सेंटीमीटर, OD है आपका 3 सेंटीमीटर, इसलिए हमको क्या करना है, हमको BD निकालना है। तो BD का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो हम कर्ण के अलावे किसी भी भुजा को हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, कर्ण में से बाकी भुजा को घटाते हैं। जैसे इसको निकालना है तो कर्ण में से इसको घटाएंगे, इसको निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको BD निकालना है तो OD का स्क्वायर माइनस आपको OB का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर, OD कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस OB का, OB कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में 4 जब माइनस करेंगे तो आपका 5 बचेगा, तो BD बराबर हो जाएगा √5। इस प्रकार से हमने क्या पता कर लिया, ये BD पता कर लिया कितना है, √5 है। अब ये √5 त्रिज्या लेकर के एक चाप डाल देना संख्या रेखा पर, ऐसे करके 0 1 2 3 4, ठीक है। और हमको ये इतना माप का चाप खींचना है, कहीं पे आ जाएगा संख्या रेखा पर आपका 0 पर रख करके चाप डाल देंगे, इतना माप का त्रिज्या लेकर के, ठीक है, 1.5 सुई से, और आपका संख्या रेखा पर √5 दिख जाएगा, ठीक है ना। तो √5 को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको किसी भी संख्या के रूट को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो इसी प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही खत्म होता है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले प्रश्न के साथ, एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।